दर्द क्यों देते हैं भगवान? भगवत गीता से जीवन का सच। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बार बार हार मिलती है? कि आपने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा मिला? या आप पूरी मेहनत से सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हर रास्ते को मुश्किल बना देती है? ऐसे समय पर एक सवाल दिल से उठता है, भगवान क्यों? मेरे साथ ही क्यों? अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल उठा है, तो आज का ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि जो सच्चाई आज आप जानेंगे, वो आपके दर्द को एक नई रोशनी में बदल देगी। देखिए, जब हम दर्द में होते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन असल में दर्द एक इनविटेशन है भगवान के और नजदीक जाने का। जैसे एक सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही भगवान भी हमें कठिनाइयों के जरिए मजबूत बनाते हैं। बिना तपे सोना भी चमकता नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मान कर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। इसका मतलब है, जीवन के सुख दुख स्थायी नहीं है, ये आएंगे भी जाएंगे भी। महत्व इस बात का है कि हम कैसा नजरिया रखते हैं। सोचिए, अगर हर दिन आसान होता, तो हमें सीखने, बढ़ने और मजबूत बनने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे एक बीज अंधेरे मिट्टी में दब कर भी जड़ें फैलाता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी तकलीफों में विकास करती है। उदाहरण से समझिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है। क्या उसकी माँ उसे गिरते देखती है और कहती है, अब रहने दो, तुमसे नहीं होगा? नहीं, माँ मुस्कुराती है, उसे फिर से उठने में मदद करती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, फिर कोशिश करो, मैं यही हूँ। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारी आत्मा के माता पिता हैं। जब हम गिरते हैं, टूटते हैं, हारते हैं, वे हमें छोड़ते नहीं। वे मुस्कुराते हैं और भीतर से कहते हैं, बेटा उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस थोड़ा और भरोसा रखो। भगवत गीता में एक और जगह श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जो अर्पित किया जाता है, चाहे वह एक पत्र, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल ही क्यों ना हो, अगर वह भक्ति से दिया गया है, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मतलब, भगवान को हमारी भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, हमारा भरोसा चाहिए। तो जब आप दर्द में होते हैं, जब आंखों से आंसू बहते हैं, जब मन हार मानने लगता है, बस उस समय भगवान से कहिए, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं, मुझे थामे रहिए। बस इतना कहना ही आपके जीवन में चमत्कार लाने लगेगा, क्योंकि भगवान हमारी टूटी आवाज भी सुनते हैं, वे हमारी अनकही प्रार्थनाओं को भी समझते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज अगर आपकी जिंदगी में दर्द है, अगर रास्ते मुश्किल लग रहे हैं, अगर सपनों के द्वार बंद हो रहे हैं, तो घबराइए मत। ये संकेत है कि भगवान आपको एक उच्च जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, सही समय पर भगवान वो सब देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आपका बस एक काम है, विश्वास बनाए रखना, प्रेम बनाए रखना, आशा बनाए रखना, क्योंकि अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा, जो दर्द था वही मेरा शिक्षक बन गया, जो आंसू थे वही मोती बन गए, जो अंधेरा था वहीं से मेरी रोशनी निकली। तो अगर ये संदेश आपके दिल से जुड़ा, अगर आपको महसूस हुआ कि भगवान आज भी आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में एक बार दिल से लिखिए, जय श्री कृष्णा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी श्रद्धा भगवान तक जरूर पहुंचेगी। और याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं, श्री कृष्ण सदा आपके साथ हैं।